पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ घंटों में द्विपक्षीय मुलाकात शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे। कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी से उनकी ये पहली मुलाकात होगी। कमला हैरिस और पीएम मोदी की मीटिंग भारतीय समय के मुताबिक रात 1:15 बजे होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी क्वाड समूह में शामिल ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सुबह 3 बजे मोदी की क्वाड में शामिल जापान के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बैठक होगी। पीएम मोदी शुक्रवार को व्हाइट हाउस में होने वाले क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। कल ही पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली 1-to-1 बैठक होगी। बायलैटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट होगी। भारत और अमेरिका दोनों साथ साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 साल बाद अमेरिका के दौरे पर हैं। इससे पहले अमेरिका पहुंचने पर वॉशिंगटन डीसी के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर भारतीय मूल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। अमेरिका दौरे के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी 5 ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात अलग अलग है। प्रधानमंत्री सबसे पहले अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टेनियो आर अमोन से मिले। अमोन ने भारत के साथ 5G और अन्य क्षेत्रों में काम करने की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने अडोब के सीईओ शांतनु नारायण से भी मुलाकात की। अडोब के सीईओ से चर्चा में डिजिटल इंडिया, स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर बातचीत हुई। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार, ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन फॉजमैन और जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल से मुलाकात करके भारत में निवेश योजनाओं पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ कर रहे 5 में से 3 आतंकियों को मार गिराया। 2 आतंकियों की तलाश की जा रही है। मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी था। 35,000 रुपए इंडियन करेंसी, 10,300 रुपए पाकिस्तानी करेंसी, कुछ खाने पीने की चीजें और कुछ टोबैको लाइक सब्सटेंस हमें इनसे मिला है। उरी में 18-19 सितंबर की रात भी 6 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। तभी से ऑपरेशन जारी था। पीओके के टेरर कैंप्स में 200 से 300 आतंकी मौजूद होने की रिपोर्ट है। आतंकी छोटे हथियार लेकर घुसपैठ की कोशिश में हैं। पाकिस्तान सीमा पार से पिस्टल और ग्रेनेड भेज रहा है। आतंकियों से इस साल अब तक 97 पिस्टल्स बरामद हो चुकी हैं। आतंकवाद के खिलाफ लगातार जो अभियान चला है और ये अभियान जारी रहेगा। सुरक्षा बलों को बधाई भी देते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोले जाने के बाद कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की ऐसी बातें उन्हें शोभा नहीं देती। मुझे लगता है कि उनके गुस्से का, उनके उम्र का, उनके तजुर्बे का हम सम्मान करते हैं और वो जरूर इस पर पुनर्विचार करेंगे। अमरिंदर ने सिद्धू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। वहीं मंत्रियों के नाम तय करने के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली पहुंच गए हैं। लेकिन इस बार चन्नी के साथ प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू नहीं आए हैं। माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं कैप्टन के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस की जो गाड़ी है वो पटरी से उतर चुकी है और उस पटरी से उतारने में अगर किसी का योगदान है तो खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है। इस बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के एक और सलाहकार प्यारे लाल गर्ग ने इस्तीफा दे दिया है। कोरोना से लड़ाई में अच्छी खबर है। देश के 6 राज्यों के 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 4 राज्यों में 90% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। पहली डोज अब तक 62 करोड़ के लगभग लग गई हैं। दूसरी डोज 21.5 करोड़ लगी हैं। सरकार ने इसी के साथ वैक्सीनेशन कार्यक्रम को और तेज करने का ऐलान किया है। अब दिव्यांगजनों को वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने की जरूरत नहीं होगी। डिसेबिलिटी है, डिफरेंटली चैलेंज है या कोई स्पेशल नीड्स है कि उनको हम सेंटर तक नहीं ले जा सकते, कि उनको हम घर में सुपरवाइज तरीके से SOP फॉलो करते हुए वैक्सीन लगाने का प्रावधान करेंगे।
देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 84 करोड़ के पार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वैक्सीनेशन और कोरोना से मौत पर मुआवजा दिए जाने की तारीफ की है। कोर्ट ने इसे बड़ी बात बताते हुए कहा, भारत ने जो किया वो दूसरे देश नहीं कर सकते। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में प्रयागराज कोर्ट ने आरोपी संदीप तिवारी की जमानत अर्जी खारिज करके उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस से पूछताछ में संदीप तिवारी ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा है कि आनंद गिरी का करीबी होने की वजह से महंत नरेंद्र गिरी उससे नाराज थे। उन्होंने उसके मठ और मंदिर में आने पर रोक लगा दी थी। कल महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई थी। यूपी सरकार कल ही मामले की सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर चुकी है। सरकार ने लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा, अखाड़ा परिषद की मांग को ध्यान में रखा, साधु संतों की मांग को ध्यान में रखा और इसी के क्रम में सीबीआई जांच की। धर्मांतरण मामले में यूपी से गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी का ऑडियो सबूत वायरल हो गया है। इस वीडियो में कलीम सिद्दीकी ऊंची जाति की हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की बात कर रहा है। यूपी एटीएस को सिद्दीकी से 7 देशी और विदेशी सिम मिले हैं। कलीम 4 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में रहेगा। इस दौरान यूपी एटीएस के सामने मौलाना कलीम सिद्दीकी के मोबाइल फोन के अलावा डेटा एक्सटेंशन संबंधित जानकारी जुटाने की चुनौती है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के खातों की जाँच भी अभी बाकी है। यूपी एटीएस कलीम सिद्दीकी के संगठन जमीयते इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट के कागजातों की जांच भी करेगा। धर्मांतरण के जाल में फंसे लोगों की पहचान भी की जानी है। मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके 5 साथियों पर फरीदाबाद में जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी ने कहा कि धर्मांतरण में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। कितनी सजग है सरकार, कम से कम धर्मांतरण करने वालों को पकड़ तो रही है, नहीं तो अन्य लोगों के समय तो पकड़ भी नहीं होती थी, धर्मांतरण करते रहते थे, हम चिल्लाते। वहीं बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि यूपी चुनाव से पहले यहां बीजेपी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रही है। यूपी चुनाव में बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच बयानों की जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि ओवैसी अपने बयानों से सिर्फ मनोरंजन कर सकते हैं, वोटर का मन नहीं बदल सकते। देखो भाई, चुनावी मंच पे मनोरंजन मानुषों की एक बड़ी लंबी कतार रहती है और चुनावी मंच पे इस तरह के मनोरंजन मानुषों की बातें आपको समय समय पर सुनाई पड़ेगी। अब मनोरंजन लीजिए, एंजॉय करिए। ओवैसी की सभा में संभल को गाजियों की धरती बताने वाले होर्डिंग लगे थे। ओवैसी ने अब्बा जान वाले बयान दोहराए थे। अगर तुम समझते हो कि गरीबों का, बेजुबानों का साथ देना अब्बा बनाता है तो मैं तुम्हारा भी अब्बा हूं यार। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी और ओवैसी के एक ही तरह के बयान माहौल बिगाड़कर वोटों को बांटने की एक चाल है। ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जहां भी ये जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के इरादे से जाते हैं। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत दुर्घटना नहीं थी, उन्हें ऑटो से जानबूझकर टक्कर मारी गई थी। झारखंड हाईकोर्ट में आज सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर ने यही पक्ष रखा। सीबीआई ने कोर्ट को बताया, पकड़ा गया आरोपी लखन वर्मा एक प्रोफेशनल मोबाइल चोर है। वो जांच एजेंसी को हर बार नई कहानी बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साजिश करने वालों तक सीबीआई जल्द पहुंच जाएगी। 28 जुलाई की सुबह जज उत्तम आनंद को जॉगिंग करते वक्त धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर ऑटो रिक्शा ने टक्कर मारी थी। आज मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी जज की हत्या की गई। न्याय व्यवस्था के लिए दोषियों तक पहुंचना जरूरी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.